गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम सब लोग पढ़ेंगे व्याकरण में। हमारा जो टॉपिक दिया हुआ गया है काल काल के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि व्याकरण में काल का क्या महत्व है, काल की क्या परिभाषा होती है, काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि काल का मतलब होता है समय। जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं वो कब घटित हुई है या कब घटेगी या कब घट रही है, उसी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि काल किस काल में ये क्रिया हुई है और उसी के आधार पे इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बच्चों? भूतकाल, हमारा भविष्यत काल, हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि काल की क्या परिभाषा होती है। तो काल की केवल एक लाइन की छोटी सी परिभाषा है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन में सिर्फ इसकी परिभाषा है, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। परिभाषा काल की, ठीक है, लिखेंगे क्रिया के होने या क्रिया के होने या करने के समय को करने के समय को काल कहते हैं। काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि काल की कितने भेद होते हैं। तो काल के हम लोगों ने कितने भेद को जाना? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले काल के हम भेद पढ़ लेंगे, नाम लिख लेंगे। सबसे पहले भूतकाल, ठीक है, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इसको लिख लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। अब भूतकाल के भी बच्चों बहुत अंदर भेद है, भूतकाल के भी भेद है। ये नहीं कि सिर्फ भूतकाल को पढ़ लिया और भूतकाल हमारा समाप्त हो गया। भूतकाल के भेद को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे भूतकाल। भूत यानी हमारा पास्ट टेंस, जो चीजें हमारी बीत चुकी होती है। इसकी परिभाषा से हम पहले कैसे लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना, ठीक है, या होना प्रकट होता है, या होना प्रकट होता है, तो वह भूतकाल कहलाता है। तो वह भूतकाल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्रिया के होने का, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है ना, वो भी आएगा नहीं और हो भी नहीं रहा, बीत चुका है। क्रिया के जिस रूप से हमको पता चलता है, क्रिया के भी भेद होते हैं, रूप होते हैं ना। सब लोगों ने सकर्मक और अकर्मक क्रिया, लेकिन क्रियाओं के भेद से, जैसे उसके रूप से अगर हमको पता चले कि काम के करने या होने का अगर प्रकट होता है बीते हुए समय में, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि उदाहरण में देखिए, जैसे कल मैंने
पढ़ी थी। ठीक है, कल मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी। कल से ही पता चल जा रहा है कि वो बीत चुका है। सबसे पहले किससे पता चल रहा है? थी से ना। क्रिया के जिस रूप से हमको पता चलता है कि काम हो चुका है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? पढ़ना। पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन पढ़ी थी को अगर हम देखेंगे तो ये बीत चुका है, तो ये हमारा किस में होगा? भूतकाल में होगा बच्चों, इसका उदाहरण। ठीक है, दूसरा क्या है? कल वर्षा हुई थी, यानी वर्षा हो चुकी है। होना, होना भी क्रिया है, और हुई, यहाँ पे हुई भी हमारी क्या है? क्रिया है। और हुई थी, ये क्या है? बीत चुका है। जो कार्य, वर्षा होने का कार्य है, वो बीत चुका है। तो ये हमारा किसका उदाहरण होगा बच्चों? भूतकाल का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे गया था, गई थी, ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे? भूतकाल में आएंगे। क्रिया के गया था, हुई थी, क्रिया के रूपों से ज्ञात होता है कि कार्य गत समय में हुआ था। गत मतलब जो बीत चुका है, बीते समय में हुआ था। अब हम लोग बच्चों भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। तो भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन करते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं? पहले लिख देते हैं सारे भेदों के नाम। सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण, मतलब ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण भूतकाल। चौथा है, पांचवा बच्चों यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल। और छठा है हमारा हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पूरी तरीके से भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतुमत भूतकाल। ठीक है बच्चों, इसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे सबके भेद क्या होता है, किसका क्या अर्थ होता है, क्या उदाहरण होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं इन सारे भेदों में, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ डालेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, ठीक है, क्या होता है सामान्य भूतकाल? क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में साधारणतः काम का बीते, ठीक है, काम के बीते हुए समय में, होना पाया जाए, उसे सामान्य भूत कहते हैं।
जब तक हम इसके उदाहरण नहीं लिखेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे कि जैसे रोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, रोहन ने पत्र लिखा। अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा तो इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल। कैसे कि कोई इसमें समय नहीं दिया गया है, लिखा है सिर्फ। रोहन ने पत्र कब लिखा, कैसे लिखा, कितनी देर में लिखा, कोई नहीं है, सिर्फ रोहन ने पत्र लिखा। ये सामान्य चीजें हैं, लिख चुका है वो, बीत गया है ये समय, उसने लिख लिया है, लेकिन ये हमारा किस में होगा, सामान्य भूतकाल में होगा। क्योंकि साधारणतः अगर क्रिया का होना बोध हो, क्रिया के जिस रूप में साधारणतः काम का बीते हुए समय का होना पाया जाए, समय बीत चुका है, समान नहीं है, तो हमारा क्या होगा, भूतकाल में जाएगा, सामान्य भूतकाल में। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने खीर खाई ना, खा चुका है वो, खीर वो खा चुका है, उसने, बीत चुका है ये समय, लेकिन ये क्या है, सामान्य है, समय नहीं दिखाया गया है कि खाई थी, खाऊंगा, या अभी थोड़ी देर में खाया था ना, सामान्य, खाई थी, कब खाई थी समय का बोध नहीं हो, लेकिन ये पता चले कि हम बीत चुका है, कितनी देर पहले, ये समय का हमें बोध नहीं होता है, तो हमें वहां पे सामान्य भूतकाल दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखेंगे आसन्न। क्या होता है आसन्न, सबसे पहले हम देखेंगे आसन्न भूतकाल क्या होता है। दूसरा बच्चों, दूसरा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्या होता है, इससे पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक, हुआ है। जैसे कोई ऐसा काम हो जो भूतकाल में तो वो प्रारंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो अभी समाप्त हुआ। जैसे मीना अभी स्कूल से आई है, मतलब वो आ चुकी है, कार्य हो चुका है, अभी वर्तमान में हो नहीं रहा है और भविष्य में होगा भी नहीं, ये पूर्ण हो चुका है। आसन्न मतलब अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है वो काम ना, मीना स्कूल से अभी आई है, तो इस समय क्या पता चलता है, वो आ चुकी है, आ गई है, कार्य क्रिया जो है वो बीत चुका है, लेकिन कब बीता है, अभी तुरंत बीता हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे रोहन अभी स्कूल से आया है। रोहन अभी कहाँ से आया, स्कूल से आया, आसन्न मतलब तुरंत अभी काम कंप्लीट हुआ है हमारा। एक उदाहरण और लिखेंगे, माताजी अभी शब्द यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों, अभी बाजार गई है ना, बाजार अभी गई है,
मतलब वो जा चुकी हैं, बीत चुका है, लेकिन कब गई हैं? अभी गई हैं। तो ये हमारा किस में होगा बच्चों? आसन्न भूतकाल में होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना अगला देखेंगे। अगला तीसरा क्या हमारा? पूर्ण भूतकाल। क्या होता है पूर्ण भूतकाल? इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा भूतकाल के भेद पढ़ेंगे। पूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काल बहुत समय पहले, काल बहुत समय पहले, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में ही, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही, भूतकाल में ही, ठीक है, भूतकाल में ही पूर्ण हो गया था, पूर्ण हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल क्या कहते हो जो? कहते हैं। जैसे क्या होगा उदाहरण इसका? जैसे कल बारिश हुई थी ना, पूरी तरीके से इससे पता चल रहा है कि कल बारिश हो चुकी थी जहां पे हमें आ जाए वो हमारा पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, आसन्न में क्या था? कार्य में तुरंत हुआ था, लेकिन कल बारिश हुई थी, ये पूरी तरीके से क्रिया के जिस रूप से आपको पता चल रहा है कि पूरी तरीके से कार्य बीत चुका है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ये भी लिख सकते हैं। हमारा गणतंत्र 1950 में बना था या स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जो चीजें बीत चुकी हैं पूरी तरीके से था हमें दिखाई दे देता है, वहां पे हमारा क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? चौथा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चौथा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले 4, लिखेंगे अपूर्ण भूतकाल, जिसमें लिखेंगे क्रिया भूतकाल में हो रही थी, भूतकाल में हो रही थी, इसका पता चलता है कि इसका पता तो चलता है, पता तो चलता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं, लेकिन कार्य
इसका पता नहीं होता, इसका ज्ञान या इसका पता नहीं होता। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि दादाजी कहानी सुना रहे थे, लेकिन कब तक सुनाया उन्होंने, कार्य हमारा पूर्ण हुआ नहीं है, तो ये हमारा किस में होगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, दादाजी कहानी सुना रहे थे, यानी कार्य अभी चल रहा था, कब पूरा हुआ पता नहीं चला, तो ये हमारा किस में होगा, अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं कि अध्यापिका पढ़ा रही थी। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही थी, कितनी देर पढ़ाया, कब कार्य पूरा हुआ, कार्य के पूर्ण होने का हमें ज्ञात नहीं होता, लेकिन वो हमारा भूतकाल में ही था, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा रही थी और यहाँ पे था शब्द आया है, तो इससे हमें पता चलता है कि कार्य हमारा भूतकाल में था, लेकिन उसके समय का हमें बोध नहीं है, तो ये हमारा किस में होगा, अपूर्ण भूतकाल में। इसके बाद भूतकाल के जो अन्य प्रकार है बच्चों, इसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।